अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल 10.2 ऑन पेज नंबर 358 पे है, वो सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड आउट करती हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 10.2 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 joule of energy heat energy is supplied to a system and at the same time 150 joule of work is done by a system. What is the increase in the internal energy of the system? तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हीट एनर्जी, यानी यहाँ पर ये हीट एनर्जी है 400 joule, और हमें क्या दिया हुआ है, वर्क डन की वैल्यू दी हुई 150 joule। तो हमने इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। सो डाटा में हमें गिवन है डेल क्यू गिवन है, वो है 400 joule, और हमें वर्क डन दिया हुआ है वो है 150 joule, और हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यू। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है, डेल यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। उसकी इक्वेशन है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये रीअरेंज कर लेंगे। फिर डेल यू हमें फाइंड करने से एक जगह, और ये यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो चेंज इन यू इज इक्वल टू हमारे पास चेंज इन हीट क्या दी हुई है 400 माइनस वर्क डन क्या दिया हुआ है 150। तो हम चेंज इन यू फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा हमारे पास 250 joule। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 10.1 ऑन पेज नंबर 359। तो स्टेटमेंट है, एन आइडियल गैस अब्जॉर्ब 5 × 10⁻³ joule of energy while doing 2 × 10⁻³ joule of work on the environment during a constant pressure process. A. Compile the change in internal energy of a gas. पहले हमें पहले पार्ट में चेंज इन एनर्जी फाइंड करनी है, और दूसरे पार्ट में इफ़ द इंटरनल एनर्जी नाउ ड्रॉप बाय 4.5 10⁻³ joule and 0.5 10⁻³ joule is expelled from the system, find the change in volume assuming a constant pressure process at 1.01 10⁵ पास्कल। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फैक्टर आ गया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस वाला, जो हमारा सेकंड आई गेस एप्लीकेशन थी उसमें है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चेंज इन क्यू इज 5 × 10⁻³ joule। हमें वर्क डन गिवन है, वर्क डन 2 × 10⁻³ joule, और हमें फर्स्ट पार्ट में इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। सही है, पहले हम सोल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल कर लेंगे, वो है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो हमने u फाइंड करना है, तो डेल u इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। बस वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³। इन दोनों को सब, तो हमने जब इन दोनों को किया तो हमारे पास 3000 joule आंसर आया।
अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे 1 2 3, तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ जूल। द आइसोबैरिक प्रोसेस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है del Q इज इक्वल टू del U प्लस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हमारे पास U भी आ गया, चेंज इन U भी आ गया, Q भी दिया हुआ है और प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है हमें यहाँ पर। प्रेशर की वैल्यू क्या है, वो है 1.01 10⁵ पास्कल। अब हमने बस ये फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम इसे रिअरेंज करेंगे, ये यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर पी भी है इज इक्वल टू del Q माइनस del U। अब हमने सिर्फ del V फाइंड करना है, P नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो del V इज इक्वल टू del Q माइनस del U डिवाइडेड बाय P। की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ इन माइनस U की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पास्कल की वैल्यू। प्रेशर की वैल्यू क्या है 1.01 10⁵। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.025। जब इसे हम यहाँ पर 9 है 97 हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.97 10⁻12 2 मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड